वांटेड ना बनती तो सलमान खान क्या नहीं बन पाते सुपरस्टार? सलमान से पहले ये फिल्म किसे ऑफर की गई थी? सलमान के एक्ट्रेस और इस फिल्म की हीरोइन आयशा टाकिया को क्या फिल्मों के सेट पर परेशान किया जाता था? वांटेड 2 कब तक रिलीज हो सकती है? हेलो फ्रेंड्स, साथ ही वांटेड 2 कब तक आएगी इस बारे में भी बात करेंगे। वांटेड से शुरू करते हैं दोस्तों। साल 2009 में रिलीज हुई थी। पूरी जगन्नाथ और प्रभु देवा ने इसे डायरेक्ट किया था, प्रोड्यूस किया था बोनी कपूर ने, और इस फिल्म के गाने उस वक्त बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए, फिल्म भी पॉपुलर हुई। मेरा ही जलवा, लम्मी लम्मी, मोस्ट वांटेड टीवी और एफएम पर इतना बजाया जाता था कि टॉप 10 में ये गाने शुमार हो गए। बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करूं तो 52 करोड़ के बजट में बनाया गया था। 60 करोड़ इसने इंडिया में कमाए और 93 करोड़ की कमाई की थी वर्ल्ड वाइड, यानी कि हिट फिल्म साबित हुई थी। 1400 स्क्रीन पर रिलीज की गई थी और उस वक्त बॉक्स ऑफिस की रेस पर चौथे नंबर पर थी। उस वक्त पहले नंबर पर थी 3 इडियट्स, दूसरे पर थी लव आजकल, तीसरे पर अजब प्रेम की गजब कहानी, चौथे पर वांटेड, पांचवें पर थी दे दनादन। और वांटेड को 6.6 की IMDb रेटिंग भी मिली थी। दोस्तों, ये एक साउथ इंडियन फिल्म पोकिरी का हिंदी रीमेक थी जो कि साल 2006 में साउथ में रिलीज हुई थी। उसमें महेश बाबू नजर आए थे और फिर प्रभु देवा ने इसका हिंदी रीमेक बनाया। और प्रभु देवा की ये पहली डायरेक्टर डेब्यू फिल्म थी। और साथ ही इस फिल्म में सलमान को पहले अप्रोच नहीं किया गया था, शाहरुख को अप्रोच किया गया था और इसके तेलुगु वर्जन को शाहरुख को दिखाया गया था। स्पेशली स्टोरी और आइडिया SRK को बहुत ज्यादा पसंद आया, लेकिन उन्होंने फिल्म करने से इसीलिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि महेश बाबू ही इस फिल्म में बहुत सटीक बैठते हैं और साथ ही वो महेश बाबू की एक्शन को कॉपी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए फिल्म को मना कर दिया। इसके बाद सल्लू के पास ये ऑफर गया और सलमान की किस्मत ही बदल गई इस फिल्म से। और इस फिल्म के एक्शन सीन्स उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आए थे और जब सलमान को ये फिल्म दिखाई गई तो पूरी फिल्म उन्होंने आंख बंद कर देखी थी ताकि वो महेश बाबू का जो एक्शन है वो कॉपी ना कर पाए। और सिर्फ वो उस टाइम इस फिल्म को इसीलिए सुन रहे थे ताकि कि वो जान सके क्या फिल्म की स्टोरी है और जब ये फिल्म वो बनाएंगे तो कैसे उनकी डायलॉग डिलीवरी होगी। तो इसके बाद उन्होंने हाँ कर दी फिल्म को और बस इसी फिल्म के बाद उनकी किस्मत चमक उठी। इसके पहले उनकी किसी भी सोलो फिल्म को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी। तेरे नाम के बाद तो बहुत ज्यादा फिल्में उनकी नहीं आई और जो सोलो आई वो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। तो इसीलिए इस फिल्म को उनका मील का पत्थर भी कहा जाता है क्योंकि इसी फिल्म ने उन्हें खास इंपॉर्टेंस दी थी बॉलीवुड में और एक्शन सीन्स उनके बहुत ज्यादा पसंद आए और तभी से वो हार्डकोर एक्शन हीरो के तौर पर देखे जाने लगे। और शायद लोगों को एक्शन ही इतना ज्यादा पसंद आता है, एक्टिंग में ध्यान नहीं देते, इसीलिए एक्शन के बलबूते पर ही सलमान खान ने सबका दिल जीत लिया। उसके बाद आप जानते ही हैं दबंग आई, रेडी आई, बॉडीगार्ड आई, ये सब फिल्में आई और उसके बाद सलमान खान बन गए सुपरस्टार। दोस्तों, फिल्म की हीरोइन की बात करें तो पहले आसिम को ही अप्रोच किया गया था, लेकिन डेट्स ना मिलने की वजह से इसके बाद इलियाना डिक्रूज को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया, लेकिन उनके भी कॉलेज एग्जाम्स थे। उसके बाद आयशा टाकिया को फिल्म के लिए फाइनल किया गया। आयशा ने जैसे ही फिल्म के बारे में सुना उन्हें पसंद आई और उन्होंने हामी भर दी। इसके अलावा फिल्म की शूटिंग में बहुत ज्यादा डिले हो गया था, पूरे 1.5 साल का अंतर पड़ गया था क्योंकि इस फिल्म की बहुत सारी कास्ट साउथ से थी और इसी वजह से टाइम क्लैश हो रहा था। तो फिल्म की शूटिंग में भी लेट हो गई और ये फिल्म को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि सलमान खान की हेयर स्टाइल हर सीन हर मोमेंट पर चेंज होती रहती है। बहुत सारी जगह आप नोटिस कर सकते हैं, जैसे किसी सीन में उनके छोटे बाल होते हैं काफी, फिर बड़े होते हैं, फिर लंबे होते हैं। और जो ये लंबे बाल थे उन्होंने अपनी आने वाली फिल्मों के लिए किया था, जैसे कि मिस्टर और मिसेस खन्ना के लिए, और उसके बाद उनकी वीर आई जिसमें उनके लंबे बाल देखे गए थे, और लंदन ड्रीम्स, इसीलिए उनके लंबे बाल उन्होंने किए हुए थे। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दो इस फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई थी, और ये एक मुंबई बेस्ड गैंगस्टर फिल्म थी, इसीलिए मुंबई के ही ज्यादातर सीन्स थे। साथ ही हैदराबाद, बैंकॉक, ग्रीस, थाईलैंड, यहाँ फिल्म के गानों की शूटिंग की गई थी। और एक किले का सीन आपने देखा होगा जो कि काफी पॉपुलर है, वो शूट किया गया था गोलकोंडा फोर्ट में जो कि हैदराबाद में स्थित है।
दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही आयशा टाकिया ने शादी कर ली थी और फरहान आजमी से उन्होंने शादी कर ली थी और लगभग उनका करियर यहीं से खत्म हो गया, उन्होंने संन्यास ले लिया। इसके बाद सिर्फ उन्होंने 2 फिल्मों की आधी अधूरी जो शूटिंग छोड़ी थी वो पूरी की। पाठशाला में उन्होंने काम किया, इसके बाद जो शाहिद कपूर की फिल्म थी, और मोड़ में। उसके बाद वो फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गई और मुंबई के उनके हस्बैंड है और मुंबई में उनके होटल्स भी हैं और काफ़ी सुकून की ज़िंदगी अब वो जी रही हैं। और हाल ही में उन्होंने खुलासा किया कि वर्क प्लेस में और फिल्मों के सेट पर उन्हें बहुत ज़्यादा bully किया जाता था और उन्होंने, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत इस वक्त हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने सुसाइड की। इसी के बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि मुझे भी इसी तरह परेशान किया जाता था और छोटा महसूस किया जाता था। उन्होंने कहा कि कभी ऐसा ना करिए, उन सबको जवाब दीजिए अपने काम से और अपने को खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ये मैसेज आयशा टाकिया ने दिया था। लेकिन उनका इस हिसाब से देखा जाए तो बॉलीवुड छोड़ने का जो डिसीजन था बहुत सही था, अगर उन्हें इतना परेशान टॉर्चर किया जाता था। और अब वो सुकून की जिंदगी जी रही हैं, वो जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी चीजें की गई थी। सलमान खान ने CID उस वक्त बहुत ज्यादा पॉपुलर था, पायरेसी से बचाने के लिए पूरे एक जो एपिसोड है उसमें पूरा का पूरा सलमान खान ने शूट किया था। इसके अलावा DID आता था और मिथुन और सलमान खान की दोस्ती बहुत अच्छी थी। तो DID में मिथुन ने ऐलान किया था कि जो भी DID का विनर होगा उससे वांटेड में काम करने का मौका मिलेगा। तो सलमान यूसुफ उस वक्त विनर थे और उन्हें मोस्ट वांटेड गाने में काम करने का मौका भी मिला। दोस्तों ये सलमान की पहली फिल्म थी जो ईद पर रिलीज हुई थी और तभी से क्रेज हो गया कि ईद पर तो सलमान खान रिलीज करेंगे ही करेंगे। और हर ईद पर ईदी देने आते हैं सलमान खान के फैंस, बोलते हैं कि सल्लू की फिल्म नहीं आई है, हमें ईद पर ईदी देने आए हैं। तो सलमान खान की फिल्म हमेशा ये देखी जाती है और उस वक्त बहुत ज्यादा, क्योंकि ईद के मौके पर पहली बार कोई फिल्म रिलीज हो रही थी सलमान खान की, तो लंबे समय तक हाउसफुल भी रहा था। अब दोस्तों इस फिल्म में विनोद खन्ना सलमान खान के पिता के रोल में दिखे थे और इससे पहले निश्चय में वो भाई के रोल में दिख चुके थे। इंद्र कुमार भी इस फिल्म में नजर आए थे और प्रकाश राज ने इस फिल्म में विनोद खन्ना और इंद्र कुमार को मार दिया था। और कोइंसिडेंट ये रहा कि इन दोनों की मौत एक ही साल में हुई। 2017 अप्रैल में विनोद खन्ना हमें छोड़कर गए, उसके बाद जुलाई के महीने में इंद्र कुमार भी दुनिया छोड़कर चले गए। तो इसे कोइंसिडेंट ही माना जाएगा। दोस्तों एक और चीज है मेरा ही जलवा, उसमें अनिल कपूर ने गेस्ट अपीयरेंस किया था जो वांटेड में था। और उसके अलावा सलमान खान ने भी अनिल कपूर की दीवाना मस्ताना में गेस्ट अपीयरेंस किया था। तो ये थी सलमान खान की वांटेड से जुड़े तमाम किस्से। और अब वांटेड 2 की बात बताएं तो वांटेड 2 पर भी काम किया जा रहा है। सलमान खान खुद इसे प्रोड्यूस करने वाले हैं। बोनी कपूर को इसकी प्रोडक्शन से हटा दिया गया है कुछ कारणों की वजह से और जल्द ही ये फिल्म रिलीज होगी। फिलहाल कभी ईद कभी दिवाली की पहले शूटिंग होगी, उसके बाद किक 2 और वांटेड यानी कि अगले साल ये फिल्में रिलीज हो सकती है। तो दोस्तों वांटेड 2 का आपको कितना इंतजार है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल।